शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए। मंद गति से भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए। धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रगटीकरण नहीं करना है। बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौंहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करे, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद,
तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आकाशवाणी पर सूर्य नमस्कार वर्ष 2025 का वाचन किया सुनीता सिंह ने। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तुत इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहयोगी थे दीपक पवार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे उड़ान। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके आने से सारे बच्चों में एक अलग उत्साह था। और साथ ही श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती मालती राय महापौर नगर पालिक निगम भोपाल, श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक भोपाल, श्री भगवान दास सबनानी जी माननीय विधायक भोपाल के प्रथम वक्ता और भाष्यकार हैं। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सूर्य सूक्त के अनुसार